So friends, now we are going to start with the types of solid. Before that, we learn about the energy bands and now we are going to discuss about the types of solids. कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं? तो सॉलिड्स के टाइप्स होते हैं, सबसे पहले टाइप की अपन बात करते हैं, दैट इज कंडक्टर्स, देन इंसुलेटर्स, वेल फेमिलियर, इंसुलेटर्स एंड ऑल्सो दिस सेमीकंडक्टर्स. ये अपन अभी पढ़ के आए हैं कि जो क्या होते हैं, बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स के बीच में आते हैं. सो सेमीकंडक्टर्स. नाउ while we are talking about the conductors, insulators and semiconductors, तो अब सर ये तो टाइप हो गए, पढ़ना क्या है, हमको इनकी प्रॉपर्टीज देखना है. तो जैसे हम बात करें कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी, कंडक्टर है तो बेसिकली सी बात है कि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. तो ये कंडक्टिविटी कंसिस्ट करता है 10 to the power 2 to 10 to the power 8 तक की कंडक्टिविटी होती है इनकी, 1/ओम मीटर, मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. इंसुलेटर्स बोलते हैं कि हमारी कंडक्टिविटी तो सर 10 to the power -8 ओम इनवर्स टू मीटर इनवर्स होती है. सिमिलरली सेमीकंडक्टर अब होगा इनके बीच का, तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है? इसकी कंडक्टिविटी होती है 10 to the power -5 टू 10 to the power 0, 10 to the power -5 टू 10 to the power 0 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की इनकी कंडक्टिविटी होती है. देखें तो चलते हैं. सो नाउ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज इन दिस रेंज, 10 to the power 2 to 10 to the power 8. Insulators are 10 to the power -8, and as we know that the semiconductors belongs between the conductors and insulators, so they are having the conductivity between them both. Okay, थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं. अगर हम बात करें इनकी रेजिस्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी. सो द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज 10 to the power -2 टू 10 to the power -8, बहुत कम होती है, इसलिए तो कंडक्ट करते हैं. इंसुलेटर की 10 to the power 8 ओम मीटर, बहुत ज़्यादा हो गई है. बट सेमीकंडक्टर की होती है 10 to the power 5 टू 10 to the power 0 की, मतलब रेजिस्टिविटी इसकी कंडक्टर से तो काफ़ी ज़्यादा होती है. कितनी ज़्यादा होती है? 10 to the power 5 टाइम्स दिख रहा है अपने को पॉजिटिव में, मतलब इससे अगर -8 से भी लेकर जाओगे आप तो कितना हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो गई. तो इतनी ज़्यादा सेमीकंडक्टर की होती है, बट फिर भी ये अपने में से करंट को अलाउ करते हैं. ठीक है, मीन्स ये कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. जब कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म होते हैं सेमीकंडक्टर में से, तो आपको पता ही है वेरियस यूज आपका मोबाइल कर ही रहा है उस पर. सो नाउ ऑल्सो वन मोर थिंग इज देयर, जो कंडक्टर होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इन कंडक्टर्स के टेम्परेचर को, मैं डेल्टी ले रहा हूँ, इंक्रीज करते हो, तो आपने पढ़ा है बच्चे क्लास 10th में भी प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर में और मटेरियल कंडक्टर में आपने पढ़ा है कि कंडक्टर का अगर हम क्या टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस सब इंक्रीज होगा भैया. ओके, बट इंसुलेटर्स थोड़ा सा उल्टा काम करते हैं. उनका कहना है आप टेम्परेचर बढ़ाओ, हम रेजिस्टिविटी को कम कर देंगे. क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पर. तो देखो, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस that will be positive, मतलब as the temperature increases that will also increases. इंसुलेटर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो होता है. ठीक है. सेमीकंडक्टर्स नेगेटिव, मतलब as the temperature increases the resistance will be decreases. तो इन 3 टाइप्स से तो आपने सॉलिड्स को डिवाइड करा. अब अपन देख लेते हैं कि इनके जो एनर्जी बैंड्स हैं कौन कौन से. वैलेंस बैंड, उसके बाद कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी, क्या वो यहाँ बिलोंग करते हैं, इन तीनों में किस तरह से दिखते हैं. तो देखते हैं
कि बैंड स्ट्रक्चर कैसा है. नाउ यू कैन सी इन कंडक्टर्स देयर इज अ इन इंसुलेटर सॉरी देयर इज अ मोर गैप बिटवीन द एनर्जी लेवल. तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा ही नहीं तो फिर कंडक्शन कैसे होगा. इसीलिए नहीं होता इंसुलेटर में. ठीक है. कंडक्टर्स में दोनों चिपके ही होते हैं. ये दोनों चिपके हुए हैं, दोनों के बीच में मतलब गैप काफ़ी कम है. जब गैप एकदम कम है या नेग्लिजिबल गैप अपन ऐसा बोलेंगे तो सीधी सी बात है कि ये गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के. आप कितना भी करंट डाल दो ये कंडक्ट कर जाएंगे. जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्ट कर जाते हैं. क्योंकि इलेक्ट्रॉन पढ़ा है हमने कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स इन द सॉलिड्स आल्सो. बट यहाँ पर सेमीकंडक्टर में भी इन दोनों के बीच का ही एनर्जी गैप होता है. मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप होता है. और दूसरी चीज आप जरा इसमें एक चीज नोटिस करें, कंडक्टर्स में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कम हैं. इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड में ही सारे इलेक्ट्रॉन है और ये तो पूरा का पूरा ही खाली है. बट सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और यहाँ कंडक्शन बैंड पार्शली फील्ड होता है. क्लियर हुई आपको बात. मतलब यहाँ पर एनर्जी गैप नेग्लिजिबल and the conduction band is having the more electrons, more free electrons as compared to the valence electrons. And in the insulator तो कुछ बातें करने की जरूरत ही नहीं. And the semiconductors are having the conduction band which are having very less amount of electron, or we can say that partially filled with the electrons, but the valence band is fully filled with the electrons, and as well as the band gap is lesser as compared to the insulator and greater as compared to the conductor. ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ आप लोगों को? यस और नो? ठीक है. तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. कौन कौन से मटेरियल्स हो सकते हैं? वॉट एवर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर. तो सर पढ़ा है बचपन से, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो है कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, दे ऑल आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द या गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. इंसुलेटर तो आपको ये भी पता है, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, मीका हो गया, डायमंड हो गया, ग्लास हो गया. दिस आर द. मीका क्या होता है? नया सुना है, देखते हैं. तो आप लोगों ने नया सुना होगा, मुझे पता है, ऐसा मत सोचने की सर को नहीं पता इसलिए नहीं बता रहे. सो नाउ द मीका इज द मटेरियल विच इज जनरली एक शाइनी टाइप का मटेरियल होता है. ये थोड़ा सा शाइनियस होता है एंड इट इज़ यूज्ड इन यूजुअली इसका मतलब कुछ जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं फेशियल वगैरह उसमें भी इसका यूज़ होता है चमक चमक दिखाने के लिए. ओके. तो ये भी एक इंसुलेटर होता है. डायमंड तो है ही इंसुलेटर, ग्लास भी है इंसुलेटर, है ना. बट सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल होते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये क्या कर दिया, आर्सेनिक. दिस आर दी एग्जांपल ऑफ द सेमीकंडक्टर्स. जो अपने मोबाइल में आता है ना, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक सब लगा हुआ है अंदर. ठीक है. कोई भी एक का बना होगा आपका जो चिपसेट है. सो these are the types of conductors, types of solids which are having the conductors, insulator and semiconductors. अब सेमीकंडक्टर में एक नई चीज़ आगे जाकर आपको सीखने को मिलती है. यहाँ तक की बात मैंने अपने टॉपिक को ख़त्म किया. अब सेमीकंडक्टर में हम आगे देखते हैं कि होल्स क्या होते हैं. व्हाट आर द होल्स इन सेमीकंडक्टर. देखें, होल्स मतलब खाली. ठीक है. क्या होता है जब हम कंडक्शन बैंड की बात करते हैं, ये है सपोज आपका कंडक्शन बैंड और ये है आपका वैलेंस बैंड. ओके बच्चे. तो क्या होता है जब वैलेंस बैंड तो हमने पढ़ा है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से फील्ड है, इट इज फील्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली, सब दूर है. कंडक्शन बैंड पार्शली फील्ड है. ठीक है. और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये भी पढ़ा अपन ने. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जब 0 केल्विन पर कोई सेमीकंडक्टर होता है तो उसके जो वैलेंस बॉन्ड है, जो वैलेंस बैंड है, इस वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. मतलब वो कंडक्शन बैंड जो बनता है अपना, वो कंडक्शन बैंड करंट या चार्जेस के फ्लो को नहीं दे पाता है. मतलब ये क्यों कि इट इज बिहेव लाइक अ इंसुलेटर. पूरा इंसुलेटर बन जाता है सेमीकंडक्टर वहाँ पर जब उसको
0 केल्विन पर रखा जाता है। अब देखो 0 केल्विन बोल रहा हूँ मैं ना, बात याद रखना 0 केल्विन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि फिजिक्स में जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है बेटा क्या होती है, ये तो आपको पता है फिजिक्स में क्या टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन ही होती है ना, तो फिजिक्स में हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो चलिए मैंने क्या बोला कि 0 केल्विन पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते हैं, वैसे तो वैसे भी मूव नहीं करते हैं मगर फिर भी कंडक्शन बैंड के मूव नहीं करते, और ये पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स भी मूव नहीं करते हैं, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्यों कंडक्शन बैंड में वो भी मूव नहीं करते हैं, तो ये बिहेव करता है कोई भी सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन ले लिया, जर्मेनियम ले लिया, वो बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर। बट जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाते हैं। क्या होता है, एक मिनट, चलो, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाते हैं और वो क्या करते हैं कि वैलेंस बैंड से जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में। अब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप कर गए तो ये जगह हो गई खाली, देयर इज अ डिफिशियंसी और द वैकेंसी आ जाती है, खाली हो जाती है। तो उस जगह को हम बोलते हैं, ये जो डिफिशियंसी आई है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर जो खाली जगह बोला है, दैट इज कॉल्ड दी होल्स, दे आर कॉल्ड दी होल्स। होल्स ये बन गए, ठीक है, बात क्लियर हुई? तो जरा देखते हैं। मीन्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन द कंडक्शन बैंड ऑफ अ सेमी कंडक्टर इज कंप्लीटली एम्प्टी, खाली होता है, सीधी सी बात है। और जो सेमी कंडक्टर होता है दैट बिहेव्स एज ए इंसुलेटर। और यहां पर जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है तो जो कंडक्शन बैंड, जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है दैट मूव्स टू दी, दैट जंप्स टू दी कंडक्शन बैंड, that jumps to conduction band and they leave behind the deficiency of electron in the valence band, and that deficiency in the valence band is called hole or the quarter also. holes जो होते हैं इनको हम कंसिडर करते हैं, दे आर कंसिडर एज अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा पॉजिटिव, सो दैट इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड देयर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन। मतलब आप बोलेंगे कि सर ई एच बोल देता हूँ इसको मैं, ई माइनस है तो ई एच, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है चार्ज का, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, तो वही यहाँ पर हमने यूज़ किया है बच्चे, ओके, दैट वी यूज हियर। अब थोड़ी सी स्कोर आगे बढ़ाते हैं, होल्स की और प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो होल एक्चुअली दैट बिहेव्स एज अ वर्चुअल चार्ज, ये है नहीं वर्चुअल चार्ज, इसको वर्चुअल चार्ज सभी, दैट एक्ट्स एज अ वर्चुअल चार्ज ऑल्दो देयर इज अ नो फिजिकल चार्ज ऑन इट, उसमें कोई चार्ज होता नहीं, बट फिर भी हम उसको क्या लेते हैं कि भैया पॉजिटिव चार्ज है, सेमीकंडक्टर में उसको बोला कि तू वर्चुअल चार्ज है, उसको सांत्वना दी अपन ने, ठीक है। देन द इफेक्टिव मास जो होता है इसका, द इफेक्टिव मास ऑफ द होल इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन से मोर होता है, दैट इज मोर देन द इलेक्ट्रॉन। होल्स का इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, ओके। एंड जो मोबिलिटी होती है होल्स की वो इलेक्ट्रॉन से लेस होती है, मतलब ये धीरे धीरे चलते हैं, है ना, मूविंग, मतलब इसकी बोल सकते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होती है ना, तो इसकी मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से कम होती है। एंड वन मोर थिंग इज देयर, अगर हम, आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है ऑलरेडी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पढ़ी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल भी पढ़ी होगी। सो ये जो आप जब भी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं एज कंपेयर टू दी होल्स। तो होल्स क्लियर हुए क्या होते हैं, डिफिशियंसी, जहाँ पर डिफिशियंसी आई वैलेंस बैंड में, वो जो जगह थी वो कहलाई होल, और उसको हमने वर्चुअल चार्ज माना, वो इसलिए हम बोलते हैं कि वो पॉजिटिव होता है, जैसे क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव क्या बचा, होल बचा, ओके। सो दैट थिंग्स वी हैव डिस्कस हियर। और सेकंड थिंग, इसका इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, बट इसकी मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से कम होती है। सो यहाँ तक हमने अभी देखा है